हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का गृह कौशल पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 9 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है बुनाई कला। तो आज हम इस पाठ से अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर प्रश्न है, घर पर स्वयं ऊनी वस्त्र बुनने से की बचत होती है। तो रिक्त स्थान पे भर देंगे धन। ख नंबर प्रश्न है, क्रोशिया के में धागा फंसाया जाता है। तो रिक्त स्थान पे भर देंगे हुक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। तो इसमें क नंबर है, बड़ों का ऊनी वस्त्र हमेशा चटक रंगों में बनाया जाता है। तो यह असत्य है। इसमें ब्रैकेट में सत्य और असत्य दिया है, तो जो सही होगा उसको हम लोग लगा देंगे। तो यह असत्य है। ठीक है। ख नंबर है, उत्तम किस्म की ऊन का ही प्रयोग करना चाहिए। तो यह सही है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें क नंबर प्रश्न है, बच्चों के लिए किस प्रकार का ऊन लेना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बच्चों के लिए मुलायम ऊन लेना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं ख नंबर। किनारे के 2 नमूनों का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, चादर, रुमाल, मेजपोश, शाल, साड़ी के किनारे इत्यादि में किनारे के नमूने बनाकर उन्हें सुंदर एवं आकर्षक बनाया जा सकता है। नमूने तो मुख्यतः कई प्रकार के होते हैं जिससे वस्त्रों की सुंदरता बढ़ाई जा सकती है। यहाँ किनारे के नमूना बनाना बता रहे हैं। अगला प्रश्न है, क्रोशिया कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों, क्रोशिया 2 प्रकार की होती हैं। क्रोशिया महीन तथा मोटी 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है। एक महीन और एक मोटी, यानी कि एक पतली जो एकदम महीन हो और एक मोटी। प्रश्न तीसरा है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें क नंबर प्रश्न है, क्रोशिया का उपयोग लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बुनते समय क्रोशिया हमेशा दाहिने हाथ में पकड़ते हैं। बाएं हाथ की तर्जनी उंगली, यानी कि पहली उंगली, तर्जनी उंगली का मतलब होता है पहली उंगली, पर धागा लपेटते हैं। इससे सुंदर बेल बनाई जाती है जो फ्रॉक, पेटीकोट, मेजपोश, तकिया कवर आदि में लगाई जाती हैं। इससे बच्चों के फ्रॉक, स्वेटर तथा मेजपोश आदि भी बनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ख नंबर, बुनाई के विभिन्न नमूनों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बुनाई के विभिन्न नमूने इस प्रकार हैं। पहला, चेन जैसी बुनाई। दूसरा, कनखजूरे की बुनाई या छड़ीदार बुनाई। तीसरा है चौकोर खाने वाली बुनाई। और चौथा है जालीदार बुनाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें क नंबर प्रश्न है, ऊनी वस्त्रों की बुनाई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ऊनी वस्त्रों की बुनाई करते समय ध्यान रखने योग्य बातें निम्नलिखित हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी वे बातें हैं। पहली बात है, बुनाई करते समय हाथ साफ रखने चाहिए। दूसरा है, बॉर्डर के फंदे दोहरी ऊन से डालें। तीसरा है, बच्चों के स्वेटर, फ्रॉक आदि में अधिक फंदे डालने चाहिए क्योंकि बच्चों के स्वेटर जल्दी छोटे हो जाते हैं। चौथा है, बुनाई एक ही हाथ से होनी चाहिए। और पांचवा है, सिलाइयाँ अच्छी होनी चाहिए। और छठवा है, स्वेटर की सिलाई सावधानी से होना चाहिए।
चलिए अगला नंबर देखते हैं। ख नंबर, चने जैसी बुनाई के नमूने की विधि लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा चने जैसी बुनाई के नमूने की विधि निम्नलिखित है। तो चलिए देखते हैं। चने जैसी बुनाई, एक सलाई पर 20 फंदे डालकर एक पूरी सलाई सीधा बुनिए, उल्टी और पूरी सलाई उल्टी बुन लीजिए। ठीक है, इतना करने के बाद जब हम तीसरी सलाई पर आएंगे तो क्या करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदे को एक हाथ मिलाकर एक जोड़ा बनाते हुए एक फंदा बुने, बाकी फंदे को भी जोड़ा बनाकर बुन लें। अंत में एक फंदा बचेगा, उसे सीधा बुने। सलाई पर 11 फंदे होंगे। चलिए अब देखते हैं चौथी सिलाई में क्या होता है। चौथी सिलाई, इस सिलाई पर पहला फंदा सीधा, फिर दोनों सलाइयों के बीच में ऊन के नीचे से सीधा बुनते हुए एक फंदा बुने, फिर बाईं सलाई पर एक फंदा सीधा डालें, बुने। इस प्रकार एक फंदा नीचे से फिर एक फंदा बाईं सिलाई से बुने। पूरी सिलाई बुनने के बाद फंदे गिने 20 होने चाहिए। फिर हम लोग 5वीं सिलाई में क्या करेंगे कि पूरी सिलाई सीधी बुने। ठीक है, पूरी जो सिलाई है उसको सीधा बुनना है। और 6ठी सिलाई में हम लोग पूरी उल्टी बुनेंगे। ठीक है, जो 5वीं में हम लोग पूरी सिलाई सीधा बुनेंगे और 6वीं में पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे। 7वीं सिलाई तीसरी सिलाई की तरह बुने, यानी कि जैसा हम लोगों ने अभी यह तीसरी सिलाई देखा है ठीक उसी प्रकार हमें 7वीं सिलाई बुननी है। और फिर 8वीं सिलाई चौथी की तरह बुने, यानी कि ये जो चौथी सिलाई अभी हम लोगों ने बुना है ठीक उसी प्रकार हमें बुनना है। तो इस तरह तैयार हो जाएगा चेन जैसी बुनाई। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।